konbanwa, o genki desu ka? So hey guys, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है मैं इवनिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग अभी 4:45 बज गए हैं। तो मॉर्निंग में जो था मुझे थोड़ी काम की गड़बड़ थी, तो इसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया। तो अभी दोपहर के बाद में फ्री थी तो थोड़ी देर रेस्ट किया, कुछ ड्रामा वगैरह देखा। तो अभी मैं 4:45 बज गए हैं, 5 बजने को एक 5-10 मिनट ही बाकी है। तो फिर अभी मैंने सोचा अभी मुझे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, मतलब कि मॉर्निंग के जो काम होते हैं खाना पकाने के बाद के बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था, झाड़ू पोछा करके सब घर मेरा क्लीन हो गया है। तो अभी कुछ काम भी नहीं है मुझे। तो जो एक्स्ट्रा का जो काम है हमें अपना टाइम जो यूटिलाइज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा काम हम एक साथ ही करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी मतलब परेशानी होती है, तबीयत वगैरह ख़राब होती है। तो बेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा काम हम ढूंढ के करें। जैसे कि एक दिन फ्रिज निकालो और पूरा का पूरा फ्रिज क्लीन कर लो। बाद में अगर आपके घर में कुछ रैक वगैरह होगा बर्तन रखने के लिए, डिब्बे रखने के, वो निकाल कर वो क्लीन करके रख दो। मतलब ऐसे पार्ट पार्ट में कभी भी हमें काम करना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक साथ ही पूरा काम करते हैं, इसकी वजह से वो जो है थोड़ा परेशानी होती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही काम करती हूँ, लेकिन हर रोज़ कुछ ना कुछ तो मैं करती ही रहती हूँ। तो आज जो हमारी ड्राई बालकनी है उसमें से कुछ जो यूज़लेस चीज़ें हैं वो मुझे निकाल के फेंक देनी है। और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ऐसे मतलब इधर उधर रखी गई है, तो फिर वो भी मैं पूरा कलेक्ट करके एक ही जगह पे रखूँगी। जैसे कि डिटर्जेंट, जो लिक्विड सोप होता है वो, कंफर्ट वगैरह जो है मैं बड़ा सा पाउच लेके आती हूँ और वो छोटी सी बोतल में मैं हमेशा रिफ़िल करती रहती हूँ। ख़त्म होने के बाद में उसमें डालती हूँ। मैं अलग अलग ऐसे बोतल वगैरह नहीं लाती कंफर्ट की। तो पाउच में जो कुछ भी आता है उनके सब के लिए मैंने एक एक बोतल बनाई है। और उसमें फिर वो लिक्विड वगैरह होता है, लिक्विड सोप होता है, कंफर्ट होता है, जो कुछ भी होता है मैं ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। तो चलो मैं आज आपको वो दिखाती हूँ। तो देखिए ये ऐसा इतना सब कुछ फैला हुआ है। एक्चुअली मैंने ये जो क्लॉक है वो वहाँ से मैंने निकाला। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी भी उसमें है, उसमें बड़ा सा कांच है और इसकी जो बॉर्डर थी वो भी उसमें रखी है। एक्चुअली जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे तो ये जो क्लॉक है ये टूट गया था, ये नया का नया है। तो अभी देखिए ये तो कुछ यूज़ में नहीं आएगा। ये जो इसका पीछे का जो मशीन है ये मैं अभी निकाल लूँगी और बाकी का जो ये है ये मुझे फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो जॉइंट करने का है वही टूट गया, इसका कुछ कर भी नहीं सकते। और इतना भारी है कि फेविक्विक वगैरह लगा कर भी चिपका नहीं सकते। तो अभी तो ये ऐसे ही वेस्ट गया। तो ये कुछ ऐसी थैलियाँ वगैरह है तो ये इधर उधर ऐसे बिखरी पड़ी है, तो ये इस पे रख देती हूँ। जो चीज़ें मुझे फेंक देनी है ये मैं इस ऐसे ये थैली में निकाल देती हूँ। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही थैलियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी, वो मुझे एक साथ कलेक्ट करके वो बस मुझे फोल्ड करके रखनी थी। और कुछ पुराने चीज़ें थी जो फट गई थी या फिर कुछ काम में नहीं आने वाले थे, तो वो ही मुझे फेंक देना था। तो यही मैं यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल कर देख रही थी। ये क्राफ्ट पेपर है, ये भी कुछ काम के नहीं है मुझे। इसमें ब्रश है, इसमें कुंदन है। मेरा बेटा जब छोटा था तो उसका ये पूरा आर्ट और क्राफ्ट का सामान है। अभी ये तो कुछ काम का भी नहीं है और किसी को मैं कोई लेगा भी नहीं। आजकल ये चीज़ें बहुत सस्ती हो गई है तो कोई लेगा भी नहीं है।
देखिए अब इसका क्या करती हूँ। देखते ही देखते बहुत सारी थैलियाँ बाहर निकल के आई। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा सामान था। ये बहुत पुरानी रेड कलर की जो थैली थी, ये किसी ने दी थी हमको जब हम उनके घर गए थे। तो वो भी अभी पूरी फट गई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। तो फिर मैंने वो सब डिस्कार्ड कर दिया। आज तो इसमें मैं सब डाल देती हूँ। ये देखो, ये ऐसी थैलियाँ बहुत सारी हैं, ये आती ही रहती है, इसकी वजह से मैं ये भी फेंक देती हूँ। देखिए ये साड़ियों की थैली है होलसेल। यहाँ पे होलसेल में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। सिर्फ एक या दो थैली मैं ऊपर रखूँगी, जो कि हम जल्दी से लेकर कहाँ भी जा सकते हैं। देखिए मैं शादी के पहले काम करती थी सोशल वर्क का थोड़ा सा। तो फिर वहाँ हम जब एक बुल्डाना है वहाँ पर गए थे, तो ग्रामीण विकास आंदोलन करके था, तो आंदोलन में मैं गई थी। तब की ये बैग है, वो अभी भी मेरे पास है। अभी क्या करूँ, ये ऐसी इमोशनल चीज़ें इतनी सारी है ना कि मुझे फेंकने का मन नहीं करता। ये एक थैली ऊपर रखूंगी, ये वाली एक रखूंगी। ये डीमार्ट की थैली, अभी मैं सामान लाने के लिए गई थी, तो मुझे लगा मैं एक दो ही सामान लाऊंगी, तो इसकी वजह से बड़ी बैग में लेके ही नहीं गई। और ये जो ऐसी थैलियाँ होती है मैं हर एक पर्स में डाल के रखती हूँ। तो ये मेरी पर्स वाली थैली है, मतलब कि अगर हम बाहर गए और कुछ लेना होगा तो कैरी बैग लेने से अच्छा है कि इसे जो कपड़े की थैली है वो हमेशा हर किसी ने कैरी करनी चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी देखो ये दो थैलियाँ मैं सिर्फ ऊपर रखूँगी, बाकी सब मैंने अभी इसमें ये देखो फोल्ड करके रख दी है। ये देखिए ये कलर भी है ऑयल पेस्टल कलर, और ये देखिए ये कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं किए हैं। अभी मैं ये किसी को दे दूँगी, अगर छोटा बच्चा आए ना कोई घर पे, तो उनको खेलने के लिए या फिर स्कूल में यूज़ करने के लिए दे दूँगी। दोस्तों देखिए ये जो बैग है, ये इसमें मैं जब मंदिर जाती हूँ ना, तो ये सब पूजा का सामान, देखिए ये पूजा का सामान इसमें रखा हुआ है। तो फिर इसमें सिर्फ पानी, इंसेंस स्टिक वगैरह डालती हूँ और फिर मैं ये बैग लेकर जाती हूँ। तो ऐसे एक मैंने परमानेंट बैग करके रखी है मंदिर जाने के लिए स्पेशली। दोस्तों देखिए ऐसा बड़ा सा कंफर्ट का पाउच में लेकर आती हूँ, और ऐसे छोटे से बॉटल में कंफर्ट के इसमें हमेशा फिल करती रहती हूँ। अभी मैंने इसमें से कंफर्ट निकाल कर इसमें डाल दिया है। सो दोस्तों देखिए अभी मैंने ये गैलरी पूरी तरह से क्लीन कर ली। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो अभी मैंने देखिए यहाँ पर ये ऐसे फेंक दी है। तो देखिए ये चीज़ें सब फेंकने के लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पर रखे हैं। और ये वॉशिंग मशीन का जो ये कवर है ये मैंने खुद सिया है बेडशीट का यूज़ करके। तो देखिए
इसमें कुछ ऐसे मैंने बॉक्स बनाए हैं, तो इसमें भी मैं जो जो चीज़ें चाहिए वो रखती हूँ। ये डेली यूज़ में जो मुझे लगता है, ये लिक्विड सोप जो है मैं इसमें भर के रखती हूँ। ये विम बार की बॉटल थी तो मैं इसमें भर के रखती हूँ। ये कंफर्ट जो है वो ये यहाँ रखती हूँ, और यहाँ पर फिनाइल है। तो मतलब कि यहाँ पर चीज़ें जो है ज़्यादा सामने से कुछ दिखती नहीं। तो देखिए कुछ ऐसे मैंने ये पूरी बालकनी जो है, ड्राई बालकनी, ये क्लीन कर ली है। ये मैंने सिर्फ झाड़ू लगा लिया है यहाँ पे। अगर और यहाँ पर हमने नल नहीं लगाया अभी, तो मुझे बाथरूम में से पानी लेके आना पड़ता है और ये यहाँ पे सारा क्लीन करना पड़ता है। तो आज का ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी कल मैं करूँगी ये जो वॉशिंग मशीन है ना, तो वॉशिंग मशीन का देखिए ये जो ग्लास है ये बहुत ख़राब हो गया है, और ये जो है यहाँ जहाँ पर हम लिक्विड और कंफर्ट वगैरह डालते हैं, पाउडर डालते हैं, ये भी जो है ये ख़राब हो गया है। तो ये मैं कल क्लीन करूँगी। तो देखिए आज का मेरा इतना काम जो है वो हो गया। आज थर्सडे है, तो थर्सडे मार्केट लगने वाला है, तो मुझे मार्केट में भी जाना है सब्जियां खरीदने के लिए। तो उसके लिए अभी मैं सबसे पहले चाय बनाती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में तैयार होके मैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाऊँगी। देखिए मैंने अभी कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए और ये मेरी चाय भी रेडी हो गई है। तो अभी मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी मैं सब्ज़ी मार्केट में। तो 2 बिस्किट ले लेती हूँ। वैसे तो बिस्किट वगैरह मैं ज़्यादा खाती नहीं, लेकिन कभी कभी याद आती है तो फिर ये जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं ओट्स वाले, वही खाती हूँ मैं, बाकी दूसरे नहीं खाती। देखिए वो भी टूट गया। अभी आज मुझे मार्केट जाने का है, तो इसलिए अभी आज मैं शाम को सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मुझे काम करने को मन नहीं करता। अभी मैं टीवी देखती हूँ और फिर टीवी देखते देखते चाय पीऊँगी चिल करके। आज काम बहुत अच्छे से हुआ। अगर काम हो जाए मेरा कभी भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर काम करते वक्त अगर गड़बड़ हुई तो मुझे बहुत मतलब ऐसा गुस्सा जैसा आता है। लेकिन आज अच्छी तरह से काम हो गया तो अभी ठीक है। सो दोस्तों देखिए अभी खिचड़ी बनाने के लिए मेरी सारी तैयारी अभी हो गई है। तो अभी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं फिर मार्केट जाऊँगी। दोस्तों मैं आज लेट से गई थी मार्केट में, लगभग 8 सवा 8 बज गए थे। तो फिर वहाँ से आने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया, और मैं ये देखिए ये कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी। भिंडी, टोमेटो, फूल भगवान के लिए, फ्लावर, कुछ बीन्स और ब्रिंजल। तो ये सब मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। मुझे हरा धनिया वगैरह नहीं लाना था क्योंकि घर में ऑलरेडी हरा धनिया था। बाकी मेथी की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, पालक तो अभी 2 दिन पहले ही खाई तो वो खाने का मन नहीं था। तो बस यही कुछ मैं सब्जियां लेकर आई हूँ। तो अभी मैं ये जो है ये सब क्लीन कर लेती हूँ। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट।